हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम चतुर्भुज के प्रकार समझेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है समांतर चतुर्भुज, इसके बाद आयत, इसके बाद समचतुर्भुज, फिर वर्ग और फिर इसके बाद समलंब चतुर्भुज। तो आइए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि बात करें हम समांतर चतुर्भुज की, तो देखिए इसमें शब्द आया है समांतर। तो समांतर क्या होता है? समांतर रेखाएं आपने पढ़ी होंगी। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? जैसे हमने यहाँ पे एक रेखा इस तरीके से खींची, ये देखिए, और इसी के समांतर हमने यहाँ पे एक रेखा और खींच दी, ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा अंतर देखिए इस तरीके से। तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर जितना यहाँ पे है उतना ही अंतर यहाँ पे है। इनके बीच में जितना स्थान यहाँ पे है उतना ही स्थान यहाँ पे है। अगर हम रेखाएं कुछ इस तरीके से खींच देते हैं, जैसे एक रेखा हमने कुछ इस तरीके से खींची, लेकिन दूसरी रेखा हमने इस तरीके से खींच दी इसी के साथ में, ये देखिए, तो ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इनके बीच का यहाँ पे अंतर ज़्यादा है। इन दोनों रेखाओं के बीच का जो गैप है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप है ये कम है और यहाँ पे जो है ज़्यादा है। बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जितना ज़्यादा गैप है बिल्कुल उतना ही यहाँ पे भी है, उतना ही यहाँ पे भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर है हमेशा समान रहेगा। तो समांतर रेखाओं से ही ये चतुर्भुज बनता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक तिरछे में इस तरीके से रेखा खींची और इसी के समांतर थोड़ा सा अंतर देके तिरछे में ही, अब चूँकि समांतर खींचनी है तो बिल्कुल ऐसे ही खींचेगी, यहाँ पे भी हम एक रेखा खींच देते हैं, ये देखिए। तो ये रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। अगर हम दो अन्य रेखाएं भी खींचें जो भी एक दूसरे के समांतर होंगी, जैसे यहाँ पे एक ये रेखा और दूसरी यहाँ पे खींचेंगे, ये देखिए ये रेखा, तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर हैं और ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर हैं। तो समांतर रेखाएं हैं। तो इस तरीके से चार भुजाओं की एक बंद आकृति बनती है। आप देख लीजिए, 1 2 3 4, तो चार भुजाओं की एक बंद आकृति बनेगी, जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं और समांतर रेखाओं से बना है, इसलिए समांतर चतुर्भुज होगा। अब इसमें एक और खासियत होती है, एक और इसकी विशेषता होती है कि जो समांतर रेखाएं हैं आमने सामने, जैसे इसके समांतर ये है, तो ये बिल्कुल बराबर होती हैं। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के बीच में, अगर ये मान के चलिए, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने जो समांतर रेखा है ये वाली, ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। इसी तरीके से अगर ये वाली रेखा 1 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने की ये वाली रेखा भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो कहने का मतलब है कि समांतर चतुर्भुज में जो दो रेखा सम्मुख जो भुजाएं होती हैं, इन्हें हम भुजाएं भी कह सकते हैं। सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सम्मुख भुजाएं हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों और बराबर हों। सम्मुख भुजाएं आप जानते हैं, आमने सामने की भुजाएं। तो बस समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों, साथ ही साथ बराबर हों। अब समांतर चतुर्भुज देखिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस तरीके से ये वाला चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। आप देख सकते हैं कि जैसे इसके ये 4 शीर्ष हैं, ये देखिए ये शीर्ष कहलाते हैं। ये वाली भुजा और इसके सामने की भुजा ये होगी, तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं होंगी। तो सम्मुख भुजाएं आप देख सकते हैं एक दूसरे के समांतर हैं। इन्हें यदि आगे की ओर इस तरफ या इस तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये रेखा इसके सम्मुख है और समांतर हैं, साथ ही बराबर हैं, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन बहुत ही सरल है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों और बराबर हों। क्या? समांतर हों और बराबर हों। ये याद रखिए, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है।
अब आप इसकी डेफिनेशन वीडियो को रोक के लिख सकते हैं और ये इसका एक चित्र भी बना सकते हैं। हम इन्हें नाम दे सकते हैं ABCD। ये इस तरीके से होगा। अब हम समांतर चतुर्भुज की और प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, यानी कि समांतर चतुर्भुज के और कौन कौन से गुण होते हैं। अगर हम बात करें इसके पहले गुण की, तो पहला गुण वही होगा क्या कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। तो हम इसके नीचे इसका पहला गुण लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हम इसकी पहला विशेषता या पहला गुण जो है इसे लिख सकते हैं। इसके साथ हम इसका दूसरा गुण भी समझ लेते हैं। इसका दूसरा गुण बिल्कुल सरल है। यहाँ पे देखिए, ये 4 शीर्ष हैं और ये 4 इसके कोण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आमने सामने हैं, इसलिए ये सम्मुख कोण कहलाएंगे। और ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी आमने सामने हैं, तो ये भी सम्मुख कोण कहलाएंगे। तो सम्मुख कोण हमेशा इसके बराबर होते हैं। अगर ये 50 अंश का है तो ये भी 50 का ही होगा, और ये अगर 110 अंश का है मान लीजिए, तो ये भी 110 अंश का होगा। तो कहने का मतलब है कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। सम्मुख कोण केवल ये और ये बराबर नहीं होते, केवल कौन से बराबर होते हैं? सम्मुख कोण। तो हम इसको लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके तीसरे गुण की। तीसरा गुण काफ़ी खास गुण है। इसके अनुसार समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे विकर्ण क्या कहलाता है? आमने सामने के या सम्मुख शीर्षों को जब हम मिलाते हैं तो वो विकर्ण कहलाता है। जैसे इसको और इसको मिला देते हैं तो एक विकर्ण आ जाएगा। ये देखिए, तो ये क्या है? एक विकर्ण है। तो विकर्ण जो है, अगर हम इसका दूसरा विकर्ण खींचते हैं इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे यदि हम इसका दूसरा विकर्ण खींच देते हैं तो ये पहले वाले विकर्ण को बिल्कुल बराबर 2 टुकड़ों में विभाजित कर देगा और ख़ुद भी 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही हमने ये वाला खींचा तो ये AC बिल्कुल 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। पहला टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये। यानी कि अगर ये टोटल 10 का था, 10 सेंटीमीटर का, तो ये पहला टुकड़ा 5 सेंटीमीटर का बन गया और ये दूसरा टुकड़ा 5 सेंटीमीटर का बन गया। उसी तरीके से अगर ये दूसरा विकर्ण जो BD था, अगर ये मान के चलिए 10 सेंटीमीटर का था, तो ये भी 5-5 में बट गया। तो विकर्ण आपस में जब कटते हैं तो एक दूसरे को 2 टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, वो भी बराबर बराबर। इसलिए बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं इस तरीके से। तो ये हुए समांतर चतुर्भुज के गुण। इसके बाद हम इसका एक चौथा गुण और है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। चौथा गुण इस तरीके से है कि जैसे मान के चलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो जब हम इसका एक विकर्ण खींचते हैं तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन जाते हैं। पहला ABD, ये देखिए ABD, और जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो बनेगा DCB। कौन सा बनेगा? DCB। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 2 सर्वांगसम त्रिभुजों को बनाता है। यानी कि जितना ADB होगा उतना ही DCB होगा। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को यदि एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये एक दूसरे को बिल्कुल बराबर बराबर ढक लेंगे। इसे बोलते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये इसकी एक खास विशेषता होती है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज का एक विकर्ण 2 सर्वांगसम त्रिभुज, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 2 सर्वांगसम त्रिभुज, 2 सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण करता है। इस तरीके से आप ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये चारों गुण आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और इसे अपनी कापी में ज़रूर लिखिए। अब हम आयत को पढ़ लेते हैं। तो आयत कुछ समांतर चतुर्भुज जैसा ही होता है, या हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज ही आयत होता है, लेकिन इसमें कोणों का फ़र्क होता है।
यदि हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें ये दोनों जो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर तथा बराबर होती हैं, और ये दोनों जो भुजाएं हैं ये भी एक दूसरे के समांतर और बराबर होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें आयत की, तो यहाँ पे कोणों का फ़र्क होता है। ये जो कोण हैं यहाँ पे अलग अलग हैं, लेकिन आयत में हर जगह 90 अंश का कोण होता है, कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक आयत है और ये समांतर चतुर्भुज है। दोनों में फ़र्क आप देख रहे होंगे। यहाँ पे प्रत्येक कोण, आयत का जो प्रत्येक कोण है 90 अंश है। आप देख सकते हैं प्रत्येक कोण कितना है, 90 अंश। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा ज़रूरी नहीं है। समांतर चतुर्भुज में केवल दोनों आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये समांतर हैं और बराबर होंगी, बस इतनी ही शर्त होती है समांतर चतुर्भुज की। यानी कि सम्मुख भुजाएँ समांतर और बराबर हों तो वो एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन सम्मुख भुजाएँ समांतर हों, बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वो एक आयत कहलाता है। आइए आयत की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगर हम आयत की बात करें तो वह समांतर चतुर्भुज, देखिए आयत एक समांतर चतुर्भुज ही है। आगे लिखा है जिसका प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्रत्येक कोण यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी हर जगह 90 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 90 नहीं है, ये अलग कोण है, ये एक अलग कोण है, यहाँ पे एक अलग हो सकता है और यहाँ पे भी अलग, लेकिन कोई भी 90 नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज में 90 अंश जो है वो नहीं होता है कोण। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण यदि 90 कर दिया जाए, इसको यहाँ से थोड़ा सा धक्का दे दिया जाए तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो एक सीधी लाइन, ये जो ऐसी लाइन है ना, ये बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगी ऐसी। तो फिर इस तरीके से सीधी लाइन यदि बनेगी तो वो 90 अंश का कोण बनेगा और वो आयत कहलाएगा। तो आयत क्या है? असल में आयत समांतर चतुर्भुज ही होता है। आयत क्या होता है? समांतर चतुर्भुज ही है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसका जो कोण है ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। यानी कि इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हों। इसी तरीके से इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हों। तो सम्मुख भुजाएँ बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, इस तरीके से, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो ये तो हो गया आयत का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेफिनेशन या परिभाषा। अब हम बात करेंगे आयत के गुण की। तो यहाँ पे हम गुण की बात कर लेते हैं, यानी आयत की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो आयत की सबसे पहली विशेषता तो ये होगी कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके सामने वाली ये भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और इसके सामने वाली ये भुजा, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये भी इसका एक गुण है, इसकी एक विशेषता है। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके साथ साथ आयत के जो विकर्ण होते हैं, यानी कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, सम्मुख जो कोण होते हैं उनको मिलाती हुई, या सम्मुख शीर्ष को यदि हम मिला दें तो एक रेखा खींचती है यहाँ इस तरीके से, तो इसे हम विकर्ण कहते हैं। तो आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? आयत के विकर्ण बिल्कुल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। इसके साथ साथ आयत के जो विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें, समद्विभाजित का मतलब होता है कि एक विकर्ण को ये वाला विकर्ण बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देता है। यानी कि ये वाला जो विकर्ण है ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा जब ये विकर्ण इसको इस तरीके से प्रतिच्छेद करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आयत के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या समद्विभाजित करते हैं। ये शब्द इस्तेमाल करना होगा कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आयत का जो विकर्ण होता है, कोई भी एक विकर्ण, तो यदि हम यहाँ से खींचते हैं एक विकर्ण, इस तरीके से यदि हम विकर्ण खींच देते हैं, तो अगर बात करें तो आयत को समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। यहाँ पे दो त्रिभुज हैं ABC और दूसरा त्रिभुज है ADC। तो जितना क्षेत्रफल ये वाली त्रिभुज का होगा ना, उतना ही क्षेत्रफल ये वाली त्रिभुज का भी होगा। तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये आयत के कुछ गुण हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं कि आयत का प्रत्येक विकर्ण आयत को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है। तो ये हो गया आयत। इसके बाद हम बात करेंगे समचतुर्भुज की। तो देखिए, यदि हम समांतर चतुर्भुज की बात करें
तो यह कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। उसी तरीके से यदि हम देखें तो ये वाली इसकी समांतर है और बराबर भी है, तो ये दोनों भुजाएं, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन इसके विपरीत समचतुर्भुज की बात करें तो असल में समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ही होता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इसमें केवल सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं। लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये चतुर्भुज ABCD है। तो इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हैं और सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी कि जितनी भुजा AB है उतनी ही BC है, उतनी ही CD है और उतनी ही DA है। तो समचतुर्भुज असल में एक समांतर चतुर्भुज का ही रूप है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये एक समचतुर्भुज होगा। सम यानी कि समान, सभी भुजाएं समान होंगी, और एक चतुर्भुज ऐसा जिसमें सभी भुजाएं समान हों, वह समचतुर्भुज कहलाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। अर्थात वह समांतर चतुर्भुज जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, सभी भुजाएं बराबर होती हैं या सभी भुजाएं समान होती हैं। तो ये देखिए, ऐसा समांतर चतुर्भुज अर्थात ये है कि जो समांतर चतुर्भुज ही होता है समचतुर्भुज, लेकिन इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी तो बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर हों। देखिए यहाँ पे ये दोनों क्रमागत हैं, यानी कि लगातार क्रम से, इसके बाद केवल ये भुजा, तो ये क्रमागत भुजाएं बराबर नहीं है, ये छोटी है और ये बड़ी है। लेकिन अगर ये दोनों क्रमागत बराबर हो जाएं तो ये समचतुर्भुज का रूप धारण कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए AD से क्रमागत कौन सी है? AB। तो जितनी AD है उतनी ही AB भी है, तो इसलिए ये समचतुर्भुज बनेगा। कब बनेगा? जब कोई समांतर चतुर्भुज की क्रमागत दो भुजाएं बराबर हों, तब वह समचतुर्भुज का रूप ले लेगा इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे जितनी AD है उतनी ही AB है, तो ये दोनों क्रमागत हैं, इसलिए दोनों कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए सेकंड डेफिनेशन जो अर्थात की बात लिखी है, इसमें ये साफ साफ लिखा है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर हों। यानी कि अगर समांतर चतुर्भुज है, अगर उसे समचतुर्भुज होना है तो उसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी दो क्रम के बाद एक भुजाएं यदि ये बराबर हो जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि इसी के अनुसार ये बन जाएगी, तो इसी के अनुसार ये देखिए बन गया ना समचतुर्भुज। तो ये होता है। इसके कुछ गुण होते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। पहला गुण है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर हमने एक विकर्ण, जो समचतुर्भुज है इसका हमने एक विकर्ण इस तरीके से खींचा और दूसरा विकर्ण हमने यहाँ से खींचा, तो ये पहले वाले को बराबर दो हिस्सों में बांट देगा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम BD विकर्ण ऐसा खींचेंगे तो दो के बराबर बराबर दो टुकड़े होंगे, यानी कि ये यहाँ से होकर जाएगा BD विकर्ण। BD विकर्ण जब यहाँ से होकर जाएगा तो क्या होगा? ये 2 सेंटीमीटर का, यहाँ मान लेते हैं O है, तो AO तक बनेगा 1 सेंटीमीटर और OC तक बनेगा 1, तो टोटल कितना हो गया? 2। यानी AC के बराबर बराबर दो टुकड़े हो जाएंगे। उसी तरीके से ये देखिए BD है, तो BD अगर ये भी मान के चलिए 2 सेंटीमीटर है, तो इसके भी AC के द्वारा दो टुकड़े हो जाएंगे, तो ये भी 1 और 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, यदि इसका गुण जो दूसरा है उसको देखें, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं समान होती हैं, ये तो हमें डेफिनेशन से भी पता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बिल्कुल समान होती हैं। तीसरा, इसका जो गुण है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा गुण है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। लंब का मतलब होता है कि जैसे ये BD विकर्ण है तो इस पर ये लंब है, ये देखिए यहाँ पे 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा। इसी तरीके से अगर ये AC है तो इस पर ये BD लंब है, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि चारों तरफ ये 90-90 अंश के कोण बन जाते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक कॉर्नर बनता है ऐसा, यहाँ पे भी बनेगा कॉर्नर, ये देखिए इस तरीके से ऐसा कॉर्नर जहाँ बनता है वहाँ 90 डिग्री होता है। इतना समझना है बस। तो ये हम समचतुर्भुज के 3 गुण देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे वाले टॉपिक की, जो कि वर्ग है। वर्ग क्या है? असल में वर्ग समचतुर्भुज भी होता है। समचतुर्भुज ही वर्ग है, केवल कोण 90 होना चाहिए। आइए देखते हैं समचतुर्भुज। सबसे पहले यदि हम देखें समचतुर्भुज को, तो ये देखिए ये एक समचतुर्भुज है, लेकिन अगर ये बिल्कुल सीधा बना दिया जाए कुछ इस तरीके से, तो ये एक वर्ग बन जाएगा।
जिसे हम ABCD नाम दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा तिरछा है, ये बिल्कुल सीधा है। इसकी भी सभी भुजाएं समान हैं, लेकिन ये तिरछा है इसलिए केवल समचतुर्भुज है, और ये बिल्कुल सीधा है यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसलिए यह वर्ग है। तो इतना फ़र्क होता है समचतुर्भुज और वर्ग में। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज में 90 डिग्री कोण नहीं होता और वर्ग में 90 अंश का कोण होता है। चारों कोण 90 अंश के यदि हैं तो वह एक वर्ग बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी हो, बराबर। आप देख सकते हैं प्रत्येक भुजा कैसी हो, बिल्कुल बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो यहाँ पे भी 90 अंश होगा, यहाँ पे भी 90 अंश होगा, यहाँ पे भी 90 अंश होगा और यहाँ पे भी 90 अंश। तो प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। अर्थात वह आयत जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, वर्ग कहलाता है। तो आयत को भी हमने पढ़ा हुआ है। आयत में क्या होता है कि कोण 90 होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई होती है। लेकिन अगर सभी भुजाएं उसकी भी बराबर कर दें तो भी वो क्या बन जाएगा, वो वर्ग बन जाएगा, क्योंकि कोण 90 तो पहले से ही है। आयत को वर्ग में बदलना है तो सभी भुजाएं आयत की बराबर कर देंगे तो वो आयत भी नहीं रह जाएगा, वो तो एक वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। यदि हम बात करें वर्ग के गुण, तो सबसे पहला है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका विकर्ण जो जैसे हमने देखा था ना समचतुर्भुज में, उसी तरीके से वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। दूसरा है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है, तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं डेफिनेशन में। और वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान होती है, यानी कि जितना AC होगा उतना ही BD होगा। तो ये विकर्ण की लंबाइयाँ समान होती हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC जो है वो BD के बराबर होगा। और इसके साथ वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये AC BD पर लंब होगा, तो यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये वर्ग के कुछ गुण होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, पहले से लिख के रखा हुआ है, बस आपको समझना है। वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर तथा दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं। आप यहाँ पे देखिए, एक ये सम्मुख भुजा है, DC के सम्मुख कौन सी है, AB, और दोनों कैसी हैं, समांतर। इन्हें कितना भी इस तरफ बढ़ा दें या इस तरफ बढ़ा दें, ये कभी भी DC और AB कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यहाँ पे लेकिन देखिए, अगर AD और CB को अगर हम ऐसे आगे की ओर बढ़ाते जाएं तो ये क्रॉस हो जाएंगे। तो DA और CB दोनों समांतर नहीं हैं, लेकिन DC और AB समांतर हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं और दो असमांतर रेखाओं से बना चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। या हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी देख सकते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर तथा दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं। यानी दो सम्मुख भुजाएं, यानी कि ये वाली, ये कैसी हैं, समांतर, और दो यहाँ पे सम्मुख भुजाएं जो हैं वो कैसी हैं, असमांतर। तो ये बन गया समलंब चतुर्भुज। अब इसमें क्या होती है, इसके गुण कौन कौन से हैं। इसका पहला गुण है कि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, यानी कि एक युग्म में, ये वाला युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो देखिए यहाँ पे दो रेखाएं हैं या दो जो भुजाएं हैं वो आपस में समांतर हैं और दो अन्य भुजाएं असमांतर हैं। तो दूसरा पॉइंट इसी से बनेगा कि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म असमांतर होता है। पहला कैसा होता है, समांतर, यानी एक युग्म समांतर, तो दूसरा असमांतर। और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर भुजाओं पर खींचे गए शीर्षलंब बराबर होते हैं। ये देखिए, ये समांतर भुजाएं हैं, तो इन पे यदि शीर्षलंब इस तरीके से खींच दें, ये देखिए, ये पहला शीर्षलंब और ये यहाँ पे एक और शीर्षलंब, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों। यानी कि जितना DX होगा वो किसके बराबर होगा, C/Y के बराबर। तो शीर्षलंब भी कैसे होते हैं, बराबर। तो ये था समलंब चतुर्भुज। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, यहाँ से इसकी पूरी डेफिनेशन वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे। थैंक यू।